हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज टॉपिक का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसको के से लिखते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि कुलम्स लॉ में भी एक आया था, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था जिसको कुलम कांस्टेंट कहते, तो वो अलग है। ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, उसको भी के से लिखते थे और इसको भी के से लिखते हैं। अब यह रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि है क्या एक्चुअली। तो ये है हमारा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? तो परमिटिविटी का। अब परमिटिविटी के बारे में हम आपको बताए थे कि फोर्स कितना अपने अंदर ले लेता है, परमिट करा लेता है, उसके बारे में है। तो आप लोग देखे थे कि कुलम्स लॉ में क्या बोल रहे थे कि अगर फ्री है, खाली है, तो उसका परमिटिविटी कम होता है, तो वहां एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लगाता है। लेकिन अगर वही दोनों पॉइंट चार्ज को सेम डिस्टेंस पर वाटर में डुबा दिया जाए, तो वाटर का परमिटिविटी क्या होता है? हाई होता है। तो वो जो पॉइंट चार्जेस का फोर्स है वो वाटर में बहुत सारा लग जाएगा, तो एक पॉइंट चार्ज के द्वारा दूसरे पॉइंट चार्ज पे लगाया हुआ फोर्स का वैल्यू क्या होता है? घट जाता है। इसे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोग को। ठीक है, तो अभी आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो यह एक रेशियो है। रेशियो किसका है? तो फोर्स, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए, तो अब देखो क्या है। एक हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस। वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए देख लो क्या होगा। F बराबर, आपको पता ही है 1/4πε0 होता ही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? Q1 Q2 को ऊपर रहने देते हैं, बटा 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो चूंकि क्या होता है कि हमारा ये एप्सिलॉन नॉट है, फ्री स्पेस है, इसलिए इसको हम लोग एफ नॉट ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम लोग पहला इक्वेशन। ठीक है, अब ये देखो फॉर मीडियम क्या होगा? फॉर मीडियम, तो मीडियम के लिए आप देख सकते हो कि एफ एम कर देते हैं मीडियम, Q1 Q2 बटा 4 पाई। अब एप्सिलॉन एम हो जाएगा। आर स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों जगह सेम ही रख रहे हैं। ठीक है, क्यों रख रहे हैं सेम? क्योंकि सेम डिस्टेंस पे ही देखेंगे हम लोग रेशियो को। अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे हम लोग। डिवाइड 1/2। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करना है, F0 बटा एफ एम बराबर Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर को डिवाइड करेगा Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, अभी डिवाइड आपको अगर एकदम इजीली समझना है तो देखो कर देते हैं Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ये नीचे जो है रेशियो वो गुना होगा और उसके बाद क्या होता है? इन्वर्स हो जाता है, पलट जाता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और Q1 Q2 नीचे रह जाएगा। Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो क्या बचा? ऊपर बचा एप्सिलॉन एम और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, क्लियर? आप लोग को अभी तक समझ में आएगा। अब इसको देखो क्लियरली लिख लेते हैं यहाँ पे, F0 बटा एफ एम बराबर एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी यह जाना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ से जो आप पढ़े थे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये जो हमारा है देखो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये फ्री स्पेस का एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो यह निकल गया ना कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है? तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, यानी कि के और एप्सिलॉन आर कहा जाता है। क्लियर है? अब यहां से हम लोग एक और डेफिनेशंस तैयार कर सकते हैं हम लोग, और वो किसका कर सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, इस फोर्स के आधार पे कर सकते हैं। और क्या होगा? तो देखिए इसके बाद यहां से क्या निकल के आएगा? 10, अगर हम लोग लिखना चाहे तो 10 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट dielectric constant of a medium is defined as
द रेशियो, ये भी तो एक रेशियो ही है ना, द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन पॉइंट चार्ज, और ये कौन से फोर्सेस है, तो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्सेस है Q1 और Q2 के बीच, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है, देखो रेशियो है किसका है, वैक्यूम और फ्री स्पेस का है। ठीक है, टू द फोर्सेस, टू द फोर्स बिटवीन point charges separated by same distance in the medium। तो देखो यहाँ पे ये डिफिनीशंस आ गया है ना, लिख दिया हमने। तो वो क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, रेशियो होगा किसका, होगा फोर्सेस का। कौन से फोर्सेस का, पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम, तो वो फोर्स F0 है। और फिर फोर्सेस है किसके बीच का, पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन द मीडियम। यानी कि पॉइंट चार्ज को सेम डिस्टेंस पर एक बार फ्री स्पेस में रखा जाता है तब जो फोर्स लगता है, और एक बार किसी मीडियम में रखा जाता है तब जो फोर्स लगता है, उसके रेशियो को भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग को देखना है नोट के रूप में, और वो क्या है, सो देखिए आइए हम लोग देखते हैं कि नोट के रूप में इसको हम लोग देखना है। अब ये कौन सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका अधिक होता है, ठीक है ना, ये हम लोग को कंपैरिजन करना है। या फिर तो अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स ज्यादा होता है कि मीडियम में ज्यादा होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका कम होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा, जिस मीडियम का, और जिस मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्लियर, देख रहे हो ना, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ जीरो वाला ऊपर है तो यहाँ जीरो वाला नीचे है, यानी कि जो ये परमिटिविटी अगर कम होगा तो इस पे फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये परमिटिविटी ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं इसको। देखो हमारे पास क्या है, F0 बटा Fm और बराबर है एप्सिलॉन 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट, और वो बराबर है K। अब Fm इधर जाके गुना हो जाएगा और K इधर आके डिवाइड कर देगा, तो आपको मिल जाएगा ना F0 बटा K बराबर Fm। और यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चल जाएगा, इधर लिखते हैं हम कि Fm बराबर क्या हो जाएगा, F0 बटा K, या कि F0 को कुछ ना कुछ K से डिवाइड करते हैं तब हमको क्या निकलता है, फोर्स इन मीडियम निकलता है। यानी कि फ्री स्पेस का जो फोर्स है, अगर उतना ही डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज को कहाँ पे रखा जाए, उसी पॉइंट चार्जेज को मीडियम में रखा जाए। मान लीजिए कि दो पॉइंट चार्जेज Q1 Q2 है और फ्री स्पेस में है, उसके बीच का कुछ डिस्टेंस है, तब फोर्स लग रहा है। फिर वही दोनों पॉइंट चार्ज को उतना ही डिस्टेंस में मीडियम में रखा जाए तब जो फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, मीडियम का जो परमिटिविटी होगा उसे डिवाइड कर दीजिए फ्री स्पेस के फोर्स को और वो निकल जाएगा। तो यहां से हो गया कि डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो घटेगा ही ना K का वैल्यू। तो यहां से क्लियर होता है, हियर इट इज क्लियर कि जो फ्री स्पेस का फोर्स है वो हमेशा क्या होता है, मीडियम के फोर्स से ज्यादा होता है। ठीक है, तो फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स क्या होता है, मीडियम के फोर्स से ज्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ 1 कूलम सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 10⁻⁹ न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय देम इफ दे आर इमर्ज इन वाटर कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम सेम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 18। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वही दोनों चार्जेज को फिर वाटर में डाल दिया जाता है
तब कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। और जब दोनों फ्री स्पेस में था उसमें फोर्स लग रहा था 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो गिवन है सबसे पहला के किसका, वाटर का, वो हमारा 80 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो फोर्स है फ्री स्पेस का वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन दिया हुआ है। अब हमको निकालना है कि वाटर में अगर उसको डुबा दिया जाए तब कितना फोर्स लगेगा, यानी कि एफ एम पूछ रहा है ना। तो एफ एम बराबर क्या होता है, अभी हम लोग फॉर्मूला में देखे हैं, एफ एम बराबर F0/K, यानी 9 × 10⁻⁻80 है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपको वैल्यू आ जाएगा 1.125 × 10⁻8 न्यूटन, ये फोर्स का वैल्यू आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा ना कि जो फ्री स्पेस में फोर्स था वो 9 × 10⁻9 न्यूटन था, लेकिन जो मीडियम में वही चार्जेज को 1 मीटर के ही दूरी पर रखा गया, एक एक कूलम के चार्ज को 1 मीटर के ही दूरी पर रखा गया, लेकिन पानी के अंदर रखा गया, तब जो फोर्स होता था एक चार्ज का दूसरे पर वो क्या हो गया, घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि बहुत सारा फोर्स पानी अपने में परमिट कर लिया। क्यों, क्योंकि पानी का परमिटिविटी क्या है, बहुत हाई है, 80 है, और फ्री स्पेस का परमिटिविटी कितना होता है, 1 होता है। तो अब 80 है तो वो क्या करेगा, 80 गुना कम कर देगा कि नहीं कर देगा फोर्स, क्योंकि उतना फोर्स उसमें 80 गुना फोर्स क्या वैल्यू क्या चला गया, पानी में चला गया। तो आप देख सकते हो कि जो मीडियम में लगने वाला फोर्स हो जाता है दो चार्जेस के बीच में सेम डिस्टेंस पे, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगला टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।